अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे से होंगे, हम भी अच्छे से हैं। यहाँ मैं एक बात ये कहना चाहती हूँ कि अब तो खैर सितारा ने भी कह दिया है कि सब अपना अपना कंटेंट बनाएं, और बिल्कुल सही बात बोली है, वाकई में सही बात है कि इतना ज़्यादा वाईटी पे गंद हो गया, इतना ज़्यादा हो गया है कि अब समेटना मुश्किल हो गया। लेकिन जितने लोग आ रहे हैं सितारा के ख़िलाफ़ अब, और जितने सबूत ये लेकर आ रहे हैं, तो एक एक करके वो आप ख़ुद देख रहे हैं कि वो सब झूठे साबित हो रहे हैं। और वो उन लोगों के पास उसको प्रूफ करने को, उसको सच साबित करने के लिए उनके पास अब कुछ प्रूफ नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो है सलमा सितारा की लड़ाई शुरू हुई थी, लेकिन अब जो लड़ाई हो गई है वो सपोर्टर और हेटर के दरमियान हो गई है, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा गलत है, और ये लड़ाई जो है पता नहीं किस हद तक जारी है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा। लोग एक दूसरे पे कीचड़ उछाल रहे हैं, तो मेरे ख़्याल से अब ये चीज़ें बस होना चाहिए, अब नहीं होना चाहिए। वाईटी पे बहुत बुरा लग रहा है, इतनी गंद फैल चुकी है कि मतलब समझ नहीं आ रहा है कि कौन क्या कहना चाह रहे हैं, और अपना बल्कि मुझे तो लग रहा है अपनी भड़ास निकाल रहे हैं लोग आकर इसमें तो। लेकिन खैर अब बस होना चाहिए, ख़त्म होना चाहिए इस टॉपिक को। लेकिन मेरे कहने का मकसद ये नहीं है कि हमने जो केस है वो वापस ले लिया हो। अगर मैं ये मना कर रही हूँ सलमा सितारा का आप लोग केस मतलब बातें करना बंद करें, तो केस हमने शायद वापस लिया हो, नहीं ऐसा नहीं है, केस अपनी जगह चल रहा है। क्योंकि जो कीचड़ उछाली गई है, जिस हद तक उछाली गई है, उसका जवाब तो देना है ना, क्योंकि सितारा को तो बहुत बुरी तरह इन लोगों ने जलील करके रखा है, तो उसका तो जवाब देना है। सितारा ने तो वो किया हुआ केस, वो तो उसका तो रिज़ल्ट आएगा। मेरे पास बहुत कुछ है अभी बताने को, लेकिन वही बात है कि जब इजाज़त होगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, और इंशाल्लाह हो सकता है बहुत जल्द बता दूं। बहुत अहम चीज़ें हैं मेरे पास इस वक्त, लेकिन अभी नहीं। अभी बस यही है कि बस ये टॉपिक अब ख़त्म होना चाहिए वाईटी पर। अब कोर्ट में चला गया ना, अब कोर्ट जाने और ये लोग जाने। और दूसरा ये मतलब हेटर तो सपोर्टर में इस हद तक लड़ाइयाँ शुरू हो गई हैं कि लोग मज़हब पे आ गए हैं। तो यहाँ मैं एक बात ये कहना चाहूँगी, आप लोग बेशक लड़ रहे हैं, आप लोग बेशक बातें कर रहे हैं, खैर लड़ाई ना करें, आप अपने एक दूसरे के गिले शिकवे करें, लेकिन मज़हब को बीच में न लाएं। हमें कोई हक़ नहीं पहुँचता कि हम किसी के मज़हब को बुरा कहें। हमारा इस्लाम भी मना करता है कि किसी के मज़हब को बुरा नहीं कहो, ठीक है। लेकिन यहाँ मरियम फ़हाद ने माफ़ी मांगी, और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आपने चलो गलती करी और आपने उस पर वाईटी पे आके माफ़ी भी मांगी है, तो बहुत बड़ी बात है, और मुझे अच्छा लगा उनका ये रवैया जो है, अच्छी बात है। लेकिन मैं यही बात कहूँगी कि इस हद तक बात बढ़े ही ना कि हम किसी के मज़हब या किसी के मुल्क पे बात करें, किसी के करैक्टर पे बात करें, किसी के मतलब जो उसकी शक्ल सूरत है उस पे बात करें। मतलब इस हद तक ख़राबियाँ हैं कि लोग पता नहीं बहुत पर्सनल हो रहे हैं। तो ये चीज़ें ख़त्म हो, और ये चीज़ें जब भी ख़त्म होंगी जब हम अपनी अपनी व्लॉगिंग पे आएंगे ना, और जब वाईटी पे हम लोग लाइव आके इस तरह की बातें नहीं करेंगे, तो काफ़ी हद तक ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। अगर जब हम खुद ही बात पे बात करते रहेंगे तो वो फिर नहीं होगी कभी ख़त्म। तो हमें ख़ुद कोशिश करना चाहिए। और यहाँ आखिरी में मैं दोबारा कहूँगी कि प्लीज़ किसी के मज़हब को, किसी के मुल्क को कुछ भी नहीं बोलें, और आपका अपना गिला शिकवा है आप अपना बोलें, लेकिन किसी के ऊपर कोई भी उंगली ना उठाए। सब एक अपनी सब इज़्ज़त रखते हैं, अपना एक मकाम है सबका, तो इसलिए अपने हद तक सबको सही रहना चाहिए। तो बस ये एक मैसेज था मैं जो मुझे आप लोग को देना था। उम्मीद है आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी, और मैंने यहाँ किसी के मज़हब को, किसी को भी बुरा नहीं कहा है, सिर्फ़ एक बात समझाइए, ठीक है। और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और कमेंट्स करके बताइएगा कि मेरी बात आपको कैसी लगी। और सितारा के केस के जो अपडेट होगी इंशाअल्लाह मैं आपको आगे ज़रूर दूंगी, जो भी होगी। तो बस मुझे दीजिए यहाँ पर इजाज़त, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।